सो हाय एंड वेलकम ऑन दिस लेक्चर। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिक्जर को आप कैसे लैब में प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो लेबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू और आपके कोर्स के मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एलिक्जर के बारे में हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एलिक्जर होता क्या है, कितने क्लासिफिकेशन इनका क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इसके फार्मूलेशन में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैसे आप एलिक्जर को लैब में प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो एलिक्जर आर कॉमनली प्रिपेयर्ड बाय एक मेथड अडॉप्ट होता है किसको प्रिपरेशन करने के लिए, एलिक्जर के प्रिपरेशन करने के लिए। नेम क्या नाम है उसका, सिंपल डिसोल्यूशन विद एजिटेशन। ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम प्रिपेयर करते हैं, किसका प्रिपेयर करते हैं, एलिक्जर का हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन बनाते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन इंग्रेडिएंट्स हो गया और एक हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स और सॉल्वेंट इनको समझने के लिए आप सिंपल समझ सकते हो, जैसे आप घर पे शरबत बनाते हो तो उसमें चीनी किस में डिजॉल्व करते हो, किस में घोलते हो, पानी में। तो उसमें चीनी क्या काम करता है, सोलूट का, और वाटर पानी क्या काम करता है, सॉल्वेंट का। इसी तरह से इसमें इंग्रेडिएंट आपका काम करता है सोलूट का और सॉल्वेंट का काम। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स हम क्या लेते हैं, मेनली ड्रग कंपोनेंट। ठीक है, मतलब क्या है, सोलूट क्या क्या है यहाँ पे, इंग्रेडिएंट है मतलब ड्रग कंपोनेंट है, और सॉल्वेंट इसमें क्या यूज़ करेंगे, अल्कोहल और वाटर। सॉल्वेंट हमेशा अमाउंट में ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो अल्कोहल जब सॉल्वेंट यूज़ करोगे तो जो अल्कोहल में सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स हैं वही इसमें डिजॉल्व होंगे, वही इसमें सॉल्युबलाइज होंगे, वही इसमें घुलनशील होंगे। ठीक है, वाटर में कौन घुलनशील होगा, जो वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट होंगे, मतलब वाटर मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी होगी। ठीक है, तो वो वाटर में घुल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हैं, एक तो अल्कोहल सॉल्युबल इंग्रेडिएंट और दूसरा वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, तो सबसे पहले हम सॉल्युबलाइज करेंगे दोनों टाइप के कंपोनेंट को, किसमें, एक पर्टिकुलर या रिस्पेक्टिव सॉल्वेंट्स में। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें हमें अल्कोहल स्ट्रेंथ को मेंटेन करना होता है, ऑप्टिमम मेंटेन करके चलना पड़ता है, और सेपरेशन आपकी अल्कोहल में जो सॉल्युबल आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहीं अल्कोहल से बाहर ना निकल जाएं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ मेथड अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे फर्दर, उसको हम देख लेते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, वाटर सॉल्युबल, मतलब जो आपने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें अल्कोहल सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स हैं, किसमें, अल्कोहल में। तो एक्वस सॉल्युबल क्या होता है, जो वाटर वाला पार्ट है इसको हम मिला देंगे, किसमें, अल्कोहल वाले में मिला देंगे। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑलवेज एडेड टू अल्कोहलिक सॉल्यूशन मेड वॉल्यूम विद सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में हम सॉल्वेंट बना लेंगे। ठीक है, मतलब उस सॉल्वेंट का लेवल मेंटेन करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, एट दिस स्टेज प्रोडक्ट में नॉट बी क्लियर। जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो उस स्टेज पे क्या है, आपको मोनोफेजिक स्टेज नहीं दिखाई पड़ेगी, मतलब एक फेज नहीं दिखाई पड़ेगी, उसमें आपको दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं अच्छे से। तो उसको हम मिक्स करने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा स्टरिंग कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिस्ट प्रोडक्ट में नॉट बी क्लियर, प्रोडक्ट आपको क्लियर नहीं दिखेंगे। ठीक है, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स। इसमें क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट्स किसके लिए यूज होते हैं, कि आपका एलिक्जर में थोड़ा फ्लेवर टाइप का इसमें लाए। ठीक है, जिससे पेशेंट को लेने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है, एलिक्जर आर अलाउड टू स्टैंड फॉर समटाइम्स। ठीक है, हम एलिक्जर को थोड़े टाइम के लिए रखेंगे और उसमें हम 3% चाक सोल्यूशन ऐड करेंगे। चाक सोल्यूशन क्या करता है कि जो आयल्स एक्सेस आयल है उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब क्या है, चाक में कैसी टेंडेंसी है, एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी है। किसको एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी है, एक्सेस आयल की एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, उस सोल्यूशन को फिल्टर कर लेते हैं, जो आपका एक्सेस आयल प्लस चाक है वो हट जाएगा और आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्लियर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल मेथड है, आप इजीली लैब में इसको बना सकते हो। ठीक है, इस तरह का जो मेथड होता है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। मतलब क्या है, मैं ये दे रहा हूँ कि सिरप में क्या डिफरेंस है, एलिक्जर और सिरप में क्या डिफरेंस है, कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, आपको पता ही है कि सोल्यूशन के मेडअप ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट किससे मिलके बना होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना होता है, क्या बना होता है, सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिरप में सोल्यूट कैसा काम करता है, एक्ट एज अ, जो आपका ड्रग पार्टिकल होता है वो एक्ट करता है सोल्यूट की तरह। वाटर कैसा काम करता है, सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, तो दोनों फेज क्या होते हैं, मोनोफेजिक। मतलब क्या है, एक क्लियर सोल्यूशन आपको दिखेगा उसमें एक ही फेज होगी। ठीक है,
तो आपका नेचर कैसा हो गया, दोनों जब वाटर में ड्रग पार्टिकल डिजॉल्व हो जाएंगे तो आपका जो सोल्यूशन मिलेगा वो लिक्विड टाइप का होगा, ठीक है। तो इस लिक्विड को हम बोल देते हैं सिरप। 3 टाइप के होते हैं, सिंपल सिरप, फ्लेवर्ड सिरप और मेडिकेटेड सिरप। सिंपल सिरप मतलब बहुत काफ़ी सिंपल दिखेगा। फ्लेवर्ड में क्या है, आपका फ्लेवर एडेड होगा, और मेडिकेटेड सिरप में क्या होता है, आपका मेडिसिन प्लस आपका बहुत सारे इसमें स्टेबलाइज़र, फ्लेवरिंग, कलरिंग एजेंट्स ऐड होते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में देखेंगे तो इसमें कैसे आप प्रिपेयर करोगे सिरप को। तो इसमें क्या है, सिलेक्शन ऑफ व्हीकल। सबसे पहले हम सॉल्वेंट को चूज़ करते हैं। सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, व्हीकल बोलते हैं। मतलब क्या है, बेस्ड ऑन ड्रग, आपको ड्रग के स्ट्रक्चर के बेस पे आपको सॉल्वेंट चूज़ करना होगा, या पहले आपको सॉल्बिलिटी चेक करना होगा कि किसमें आपका ड्रग कंपोनेंट सॉल्बिल अच्छे से, ठीक है। फिर क्या है, नाउ ऐड ड्रग, ठीक है। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको ड्रग कंपोनेंट वेट करना पड़ेगा। फिर आप किस में ऐड कर दोगे, सॉल्वेंट में ऐड कर दोगे। फिर उसको मिक्स करोगे तो डिजॉल्व हो जाएंगे किसमें, सॉल्वेंट में, कौन, ड्रग कंपोनेंट, ठीक है। तो ये सोल्यूशन आपको मिलेगा। इसमें ड्रग कंपोनेंट कैसा ऐड कर रहा है, सोल्यूट का, सॉल्वेंट का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, जो भी जिसमें वो सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो मिक्स करोगे, फिर उसमें हम ऐड, मिक्सिंग जब अच्छे से हो जाएगी तब आपको कुछ एजेंट्स यूज़ करने होंगे। एजेंट्स में क्या है, सब्स्टिट्यूशन एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड स्टेबलाइजर, ठीक है। तो ये सारे एजेंट्स उसमें ऐड कर दोगे, जिससे आपका सिरप का एक पर्टिकुलर कलर हो जाएगा, पर्टिकुलर फ्लेवर हो जाएगा, और आपका सिरप बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होगा, ठीक है। स्टेबलाइजर क्या करता है, एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। तो प्रॉपर मिक्सिंग के बाद, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें ऐड की, तो उसको प्रॉपर मिक्सिंग के बाद क्या करोगे, फिल्टर कर लोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक सोल्यूशन मिल जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिरप बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द सिंपल प्रिपरेटरी मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिरप, ठीक है। तो सिरप को आप इजीली लैब में बना सकते हो, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलिक्सर एंड सिरप्स, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, सिरप का हो गया। तो आपको पता चल गया सिरप क्या होता है, एलिक्सर क्या होता है, डिफरेंस पता चल गया सिरप और एलिक्सर में, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है देन प्लीज़ राइट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो थैंक्स फॉर दैट।